हाँ तो प्यारे भैया बहन, बहुभुजों में समरूपता। बहुभुजों में समरूपता के लिए सभी संगत कोणों का बराबर होना तथा सभी संगत भुजाओं का एक ही अनुपात में होना आवश्यक है। ये दो कंडीशन है। कोई अगर बहुभुज दिया है और समरूप है तो ये दो कंडीशन है, परीक्षा में आता है। पहला है कि बहुभुजों में समानता के लिए सभी संगत कोणों का मान बराबर होना चाहिए तथा सभी संगत भुजाओं का एक ही अनुपात में होना आवश्यक है। मतलब भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए। ये है समरूपता का कंडीशन। जैसे कि बताया गया है, ये जो आयत है इस आयत से समरूप है, ये निकालना है। मतलब इसके कोण जो है समानुपात में होना चाहिए, और इनके जो भुजाएं, जैसे कि इनका 2 है तो इनका 4 है, मतलब अनुपातिक है। ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो 2 है। मतलब कि ये जो आयत है इस आयत का समरूप है, क्योंकि कोण जो है सब में बन रहा है 90 अंश, 90 अंश बन रहा है। और ये अगर ये ए डी 2 है तो पी एस 4 है, मतलब ये इसका दुगुना है। ए भी 1 है तो ये 2 है, ये इसका दुगुना है। अर्थात ये दोनों जो आयत है आपस में समरूप होंगे। ठीक, आइए अब हम प्रश्नावली 2 का प्रश्न 6वां पढ़ते हैं। ठीक है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर। ये चित्र है। ठीक है। और ये प्रश्न पहला है, पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। ये चित्र है। अब इस सवाल को हल करते हैं। मैं बता रहा हूँ पहला प्रश्न, फिर 2 सवाल और है, दूसरा और तीसरा। इसको आप लोग हल करेंगे। इसमें से प्रमेय अधिक आता है तो प्रमेय भी अधिक पढ़ेंगे, और जो बताया जा रहा है सवाल उसको भी हल करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न अनुसार मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है पी क्यू आर, और ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है, जैसा कि प्रश्न में दिया है। तो प्रश्न 2 का प्रश्न 6 का पहला हल दिया गया है। पी ई 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न में दिया गया है। तो हम जानते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम जानते हैं कि ये हो जाएगा पी ई बटे ई क्यू। ये पी ई ये पी ई बटे ई क्यू, तो हमने लिख लिया पी ई बटे ई क्यू। और इधर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर। ये हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर। ये कहाँ से आया है? ये आया है प्रमेय नंबर 1, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये कहाँ से आया है? ये आया है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यह प्राप्त हुआ है। ठीक है। आप सबका मान भर दो। ये देखिए पी का मान 3.9 है, तो यहाँ मान भरते हैं। पी यहाँ पे बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा। पी का मान है 3.9, ई क्यू का मान है 3 सेंटीमीटर और पी एफ का मान है 3.6 और एफ आर का मान है 2.4। ठीक है। अब आगे लिख रहा हूँ मैं। 3.9 में यहाँ पर 3 है, जैसे ही दशमलव हटेगा यहाँ पे आएगा 1, और 1 अंक है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 10। दशमलव में जैसे दशमलव हटेगा तो 1 आएगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। समझ में नहीं आ रहा? इधर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। अब ये 3.9 में जैसे दशमलव हटा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है। वैसे 3.6 और 2.4 में जैसी ही दशमलव हटेगा यहाँ पे आ जाएगा 1 अंक है इसलिए 1 शून्य। वैसे ऊपर यहाँ पे दशमलव हटा इसलिए 1, और 1 अंक है दशमलव बाद इसलिए यहाँ पे 10 आ जाएगा।
मतलब ये है कि जो 10 है दशमलव हटाने के कारण प्राप्त हुआ है। ये 10 10 कट जाएगा, ठीक है, और ये गुना होकर ये 39 बटे हो जाएगा 30, 3 दहम 30 गुना होके, और ये हो जाएगा 36/24। अब इसको काटते हैं, कैसा कटेगा? ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 शून्यम 3, 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये 13/10 में कटेगा, और ये 6 6 36, 6 चौक 24। तो हमको प्राप्त हो जाएगा 13/10, और यहाँ आ जाएगा 6/4। ठीक है, तो दोनों जो पक्ष हैं वह बराबर नहीं है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि जो प्रश्न में क्या दिया है हमको, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए जो प्रश्न में दिया है कि ई एफ समांतर, क्या दिया है, क्यू आर, तो ये समांतर नहीं है। यदि दोनों पक्ष समांतर आता है, यदि दोनों पक्ष समान आता है, दोनों पक्ष अगर समान आता है तो यहाँ पे लिखेंगे कि ई एफ समांतर है क्यू आर, और अगर बराबर नहीं आता है तो लिखेंगे कि यह मतलब समांतर नहीं है। बस इतना करना है। आगे दो प्रश्न और है, इन दोनों प्रश्नों को आप बनाइए और दिखाइए। दो प्रश्न और है, इसको आप बनाइए और दिखाइए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये यहाँ दिखाया गया है समांतर चतुर्भुज में समरूपता। ठीक है, तो प्रमेय क्रमांक 3, यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी सभी भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, अतः ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं। ये प्रमेय 3 पढ़ लेंगे आप, कैसे हल हुआ एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, इसका निष्कर्ष पढ़ लेंगे। अब आता है प्रमेय 4, यदि दो समांतर चतुर्भुजों में संगत भुजाएं समानुपातिक तथा उनके संगत कोण बराबर हो तो वे समांतर चतुर्भुज समरूप होंगे। ये सब जो कथन है, प्रमेय है, इनका जो कथन है वह परीक्षा में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्प में, खाली स्थान आदि में, तो इसको याद रखेंगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि मतलब ये कि दोनों प्रमेय से निष्कर्ष यह निकलता है कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दो चतुर्भुज आपस में समरूप होते हैं। ये इसके निष्कर्ष हैं, इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आगे यहाँ पे दिया गया है कि किन्हीं दो समरूप बहुभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात और स्केल गुणक के बराबर होता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है।